कैरियर और आर्थिक समृद्धि के तौर पर देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर परिवर्तन एक महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तन होगा तुला राशि के लिए। माना जाता है कि कोई ग्रह अपना परिणाम अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के प्रदान करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं जो कि होगा मृगशिरा नक्षत्र, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। और यही मंगल देव आपके लिए आर्थिक प्रबलता का एक सूचक होगा। कैसे होगा, क्या होगा, सारी विश्लेषण को हम समझने वाले हैं, सारी बातों को हम समझने वाले हैं। समझते हैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैलकुलेशन चाहिए। और बहुत से ज्योतिष मित्र भी हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये समझने का और प्रेडिक्शन देने का एक तरीका उनको पता चल पाएगा। इस समय पर ऐसा होगा कि अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। देखा जाए तो ज्योतिष में कोई ग्रह अष्टम भाव पर जाकर के अपना बहुत अनुकूल परिणाम नहीं प्रदान करता, लेकिन जब ये कृत्तिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र को छोड़ करके 20 अगस्त को पहुंच जाते हैं, मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर होगा, तो पासा अब चलेंगे मंगल देव, क्योंकि अब मंगल के अधीन होकर के देवगुरु बृहस्पति रिजल्ट देंगे। मंगल इस समय पर कहाँ चल रहे हैं, तो मंगल इस समय पर तुला राशि के भाग्य के घर पर चल रहे हैं, अर्थात हमको भाग्य की प्रतिशतता काफ़ी मजबूती से देखने को मिलेगी। मंगल चूंकि आपके अपने राशि से तुला राशि से नवम भाव पर है, हमने यहाँ पर 9 नंबर लिख लिया। इसके पश्चात मंगल के पास 2 राशियाँ हैं, एक तो सातवां और दूसरा भाव, तो हमने यहां लिखा 2 और 7। और देवगुरु बृहस्पति जो कि अंतिम में अपना फल प्रदान करते हैं, ये स्वयं अष्टम भाव पर हैं, अर्थात हमने लिख लिया अष्टम। कुल मिलाकर के 4 घर हमारे एक्टिवेट होते हैं। अब इसका परिणाम सबसे ज़्यादा जो मजबूती से परिणाम मिलेगा, जो 100% का परिणाम आपको मिलेगा, वो है नवम भाव का, क्योंकि इस भाव पर नक्षत्र का स्वामी मंगल विद्यमान है। इस हिसाब से भाग्य की उन्नति, भाग्य की जागृति काफ़ी मजबूती से प्राप्त होती है। पिताजी के द्वारा कोई लाभ मिल सकता है, कोई उच्चाधिकारियों का आपको सपोर्ट मिल सकता है। इस समय पर जिनके संग आप काम करते हैं उनका भी आपको सपोर्ट मिलता है, अर्थात ये समय होगा ईश्वरीय कृपा का, क्योंकि नवम भाव ही हमारे ईश्वर की कृपा होता है। इस समय पर भगवान की कृपा के माध्यम से भी हमारे कार्य क्षेत्र में हमको तरक्की प्राप्त होती है। चूंकि यहीं पर नवम जो भाव होता है वो धार्मिक यात्राओं का होता है। इसी दरमियान आप किसी विशेष मांगलिक कार्य को करते हुए अपने धार्मिक कार्य को निष्ठापूर्वक संपन्न भी करते हैं, और जिसके माध्यम से आपके भाग्य की वृद्धि होती है। अब यहीं पर इस 9 नंबर का जो प्रभाव है वो दूसरे भाव से बनेगा। अब दूसरा भाव हो गया आपके पैसों का, आपके धन संबंधी कार्यों का। तो मतलब भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही गया, साथ ही साथ आपको आर्थिक प्रबलता भी यही गोचर निकाल करके देगा। कुछ धन संबंधी कार्य सिद्ध हो सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है पैसों को लेकर के आप करना चाहते हैं, योजना बना रहे हैं, ये समय होगा आप उसे नियोजित कर सकते हैं। इस समय पर कोई फंसे हुए पैसे मिल सकते हैं। क्यों मिलेंगे? क्योंकि 8वां घर भी यहाँ प्रभावी है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ ही रही है दूसरे भाव पर। 8वां घर पैसों के फंसाहट का, दूसरा भाव इस समय पर ज्यादा मजबूत होगा, तो मेरे पैसे इस समय पर रिकवरी हो सकते हैं। कहीं मैंने दिया है वो पैसे मेरे रिकवरी हो सकते हैं। दूसरा भाव प्रभावी है, इसका मतलब कौटुंबिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ दूसरे के संग संबंध बनता है नवम भाव का। नवम भाव आपके भाग्य का है, इसलिए भाग्य से ही धन की प्राप्ति। 8वां घर भी प्रभावी हो रहा है। कोई धन संबंधी कोई कार्य में है, उस पर हमको बहुत फोकस करके ध्यान रख करके किसी एग्रीमेंट पर या किसी पैसों के नए लेन देन पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। हालांकि ये जो रुकावट है, ये जो परेशानी है, ये 25% की रहेगी। भाग्य का साथ आपका 100% में है। सबसे अंतिम में यहाँ पर 8वां घर आ रहा है, ये 25%, मतलब हमारे पास प्रॉब्लम तो रहेंगी या रुकावट रहेंगी, वो 25% की रहेंगी। हमारे कार्य सिद्ध होंगे 100% के, आप ऐसा जानिएगा। इसी समय पर फिर 9वें भाव का संबंध 7वें घर से बनता है। 7वां भाव आपके करियर का है, आपके व्यवसाय का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है। इस समय पर जो लोग द्वितीय विवाह करना चाहते हैं, पहला मैरिज हो गया है, दूसरा विवाह करना चाहते हैं यदि, तो उनके लिए यह समय अनुकूल होगा। साथ ही साथ 7वां घर का संबंध दूसरे घर से बन रहा है, तो दूसरा घर आपके कुटुंब का, 7वां घर है आपके मैरिज का। तो इसलिए एक नए जीवन साथी की तलाश ही नहीं, बल्कि जो लोग विवाह करना भी चाहते हैं, जिनके विवाह में काफी विलंब और अड़चनों की स्थिति आ रही है, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण गोचर निकल करके सामने आता है।
दूसरे का संबंध बनता है 7वें से। दूसरा घर है आपके धन का, 7वां घर है आपके बिजनेस का, आपके कार्य क्षेत्र का। तो इसलिए आपके कार्य क्षेत्र से, आपके बिजनेस से, आपके नौकरी से भी ये धनदायक स्थिति को उत्पन्न करता है ये गोचर। साथ ही साथ यहाँ पर 7वें का संबंध बनता है 8वें से। इस समय पर जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य पर कुछ नरमा गर्मी की स्थिति देखने को मिल सकती है, या फिर आपसे आपस में कुछ तनाव की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन वो तनाव मात्र 25% का रहेगा। लाभ की प्रतिशतता देखते हैं तो लाभ यहां पर अच्छे खासे अर्थात लगभग 75 से 50% तक आपके दाम्पत्य जीवन में लाभ की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। कुल मिलाकर के इन गोचरों को समझने के लिए हमने ये कैलकुलेशन लेकर के आया था। हमने देखा कि कई जगह ऐसा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से भाई गुरु का गोचर परिवर्तन मंगल के ऊपर सो रहा है तो भाग्य में ये होगा वो होगा, लेकिन वस्तु स्थिति क्या दिखाती है कि जब कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन देगा तो उसका भी तो प्रभाव रहेगा, अर्थात देवगुरु बृहस्पति अपना अष्टम भाव का प्रभाव तो देंगे ही देंगे। विशेष एक बात निकल करके सामने ये भी आती है कि 8वां घर प्रभावी होना सिर्फ रुकावटों को ही नहीं दिखाता, बल्कि 8वां घर जब प्रभावी होगा तो अचानक से परिवर्तन को भी दिखाता है। कोई कार्य है जो नहीं बन पा रहा है, अचानक से कोई इवेंट सामने आया, वो कार्य हमारा संपन्न हो गया। हम बोलते ना रातों रात हमारा वो कार्य सिद्ध हो गया, भगवान की इच्छा है। और यही इच्छा है आपका अष्टम भाव जहां पर गुरु बैठे हैं। और भूलिएगा मत, गुरु की एक दृष्टि जो पड़ रही है सीधे धन भाव पर तो पड़ ही रही है, अर्थात धन की जागृति को लेकर के भी ये गोचर आपको एक नई उम्मीदी को आपको जन्म देता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।